हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कस्टमर को ग्रीट करना क्यों जरूरी है रिटेल स्टोर्स में। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रीटिंग क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जब आपके स्टोर्स के अंदर कस्टमर्स आता है और कस्टमर को आप ग्रीट करते हैं तो यहाँ पर देखा गया है कि वहां पे कस्टमर जो है ज्यादा शॉपिंग भी करते हैं और वो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जब भी आपके स्टोर्स के अंदर कस्टमर आ रहा है तो आपको ग्रीट जरूर करना चाहिए। ये हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों ना हो। जब भी वो स्टोर्स के अंदर कस्टमर आते हैं तो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड जो है उनको वहां पे ग्रीट करना चाहिए। फिर उसके बाद में जब वो अंदर आते हैं तो उनको नजर जो उनकी पड़ती है वो टीम मेंबर्स के ऊपर पड़ती है, सीएसएस के ऊपर पड़ती है, ब्रांड प्रमोटर जो होते हैं उनके ऊपर पड़ती है। ठीक है, तो उनको भी ग्रीट करना चाहिए। साथ ही साथ बीच में जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, या फिर एफएम है, डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं, ठीक है, एचसी हैं, तो डिफरेंट तरीके की पोजीशन के ऊपर जो लोग वर्क करते हैं रिटेल स्टोर्स के अंदर, सभी को कस्टमर को ग्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये सेल बढ़ाने का एक जो है बहुत ही अच्छा तरीका है जिसको हर किसी को अपनाना चाहिए। इससे आपके स्टोर्स की सेल भी बढ़ती है, साथ ही साथ आपके साथ जो कस्टमर है वो लॉन्ग टाइम तक जुड़ा रहता है और कस्टमर आपका जो है फीडबैक भी अच्छा देता है। तो यहाँ पर जो है आपकी कंपनी की इमेज भी अच्छी बनती है, कंपनी की गुडविल अच्छी बनती है। ये सब बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कस्टमर को अच्छे से ग्रीट करें। ग्रीट करने का आपको बहुत ज्यादा फायदा रहता है, आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा रहता है क्योंकि कस्टमर आपके साथ में लॉन्ग टाइम तक जुड़ा रहता है और कस्टमर की जो रिटेंशन है वो भी बड़ी रहती है। कस्टमर एक बार आपके यहाँ से शॉपिंग करके जाता है, फिर दोबारा भी आपके यहाँ शॉपिंग करने आता है और लॉन्ग टाइम तक आपके साथ जुड़ा रहता है। तो कस्टमर के साथ में जब भी आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका जो पहला पार्ट है वो कस्टमर ग्रीट। आपको कस्टमर को ग्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टोर्स में देखा गया है कि उनकी सेल जो है धीरे धीरे डाउन होती चली गई। तो इसका सबसे प्रमुख कारण यही होता है कि वहां पर कस्टमर को ग्रीट नहीं किया जाता है, जबकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कस्टमर को ग्रीट करना। कस्टमर को ग्रीट करने से कस्टमर को कैसा लगता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप मान लीजिए आप किसी के घर पे गए हैं, ठीक है, और वो आपको ना नमस्ते कर रहे हैं, ठीक है, ना वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, तो क्या आप वहां पर ज्यादा देर तक रहेंगे? नहीं रह पाएंगे, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। और एक जगह पे आप जा रहे हैं किसी और के घर पे, ठीक है, वहां पर आपको जो अच्छे से नमस्ते किया जा रहा है, ठीक है, सलाम किया जा रहा है, आपको बैठाया जा रहा है, ठीक है, आपको अच्छी सर्विस दी जा रही है, वहां पर आपको पानी के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है, आपको डिफरेंट तरीके की वहां पर जो लोग जो व्यवहार करते हैं, ठीक है, वो अच्छे से आपके साथ में बिहेव करेंगे अगर, तो आप वहां पर ज्यादा टाइम तक बैठेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से रिटेल स्टोर्स के अंदर भी होता है, जब कस्टमर वहां पर रिटेल स्टोर्स में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर्स को अच्छे से ग्रीट करना, कस्टमर सर्विस के ऊपर फोकस करना, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक रिटेल स्टोर्स की सेल बढ़ाने के लिए, एक रिटेल स्टोर के साथ कस्टमर को जोड़े रखने के लिए, लॉन्ग टाइम तक कस्टमर रिटेंशन को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्रेंड जब आप कस्टमर को ग्रीट करते हैं तो कस्टमर आपके स्टोर्स के अंदर जो है बहुत ही अच्छे से शॉपिंग करता है, वो शॉपिंग को एंजॉय करता है, इससे आपके स्टोर की सेल बढ़ती है। तो यहाँ पर भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आपके स्टोर्स के अंदर कस्टमर आ रहा है तो आप उनको जरूर ग्रीट करें। ग्रीट करते हैं के बाद में आप अपने प्रोडक्ट ऑफर के बारे में बताएं, ठीक है, जिससे कि कस्टमर को प्रोडक्ट ऑफर की भी अच्छे से जानकारी हो सके और कस्टमर आपके साथ में अच्छे से शॉपिंग कर सके। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है कस्टमर के साथ में रहें, कस्टमर को पूरी जो है डिटेल दें, अपने ऑफर जो स्टोर्स के अंदर चल रहे हैं उसके बारे में बताएं, ठीक है, कस्टमर को अच्छे से शॉपिंग करवाएं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपका पहला जो मुलाकात है या फिर हम कह सकते हैं जो आपका फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें आप कस्टमर को सबसे पहले ग्रीट करते हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है, अगर कस्टमर गुड आफ्टरनून में जा रहा है तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे, इवनिंग में जा रहा है तो इवनिंग बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप उनको ग्रीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आप जो है उनसे पूछ सकते हैं क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो कस्टमर ऑटोमेटिक कहेगा यस,
ठीक है, फिर उसके बाद में कस्टमर आपको बताएगा कि मुझे इस तरीके के प्रोडक्ट चाहिए, या आप पूछ सकते हैं आपको किस तरीके के प्रोडक्ट देखना है, ठीक है, आपको क्या देखना है, तो उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि हमारे रिटेल स्टोर्स के अंदर जो है हमारे इस ब्रांड के, इस कंपनी के जो स्टोर्स है, ठीक है, जो भी कंपनी का स्टोर्स है, ठीक है, उसके अंदर जो स्कीमें चल रही हैं, ऑफर चल रहा है, उसके बारे में कस्टमर को जानकारी देना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि कस्टमर को स्कीम के बारे में भी अच्छे से पता चल सके। साथ ही साथ आप उनको बता सकते हैं, अगर वो अपैरल्स के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप बता सकते हैं कि हमारे यहाँ चेंजिंग रूम है, आप वहां पर भी चेंज करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको जो है आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए प्रोडक्ट के ऊपर पर्टिकुलर, ठीक है। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, अपना साइज चेक कर सकते हैं, आपको कैसा फिट आ रहा है, ठीक है, उसको चेक कर सकते हैं। तो ये भी आप उनको बता सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उनको बता सकते हैं कि हमारे यहाँ की रिटर्न पॉलिसी क्या है, कितने दिन में प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, और रिटर्न पॉलिसी भी आप उनको अच्छे से बता सकते हैं। बिल के बारे में बता सकते हैं कि आप इतनी शॉपिंग करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या स्कीम चल रही है, ठीक है, आपको क्या फ्री मिलेगा, ठीक है, इस तरीके की चीजें भी आप उनको बता सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है सेल बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सेल से लेके सभी कुछ डिपेंड करता है कस्टमर ग्रेड के ऊपर। अगर आपने कस्टमर को अच्छे से ग्रेड किया है तो कस्टमर आपके साथ में, आपके स्टोर्स के अंदर ज्यादा देर तक रहेगा, ज्यादा शॉपिंग करेगा, ठीक है, ज्यादा टाइम तक आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कस्टमर को ग्रीट करें। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कस्टमर को ग्रीट कब करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही आप कस्टमर को देख रहे हैं, देखते हैं कि 30 सेकंड के अंदर, यानी कि आधे मिनट के अंदर ही आपको कस्टमर को ग्रीट कर लेना है, क्योंकि फिर उसके बाद में अगर आप ग्रीट करते हैं तो उसका ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलता है। जैसे ही कस्टमर आपकी तरफ देखता है, आपको फौरन ही आपको कस्टमर को ग्रीट करना है। मैक्सिमम जो टाइम है आपका वो 30 सेकंड का है। 30 सेकंड के अंदर आपको कस्टमर को ग्रीट करना होता है। अब ग्रीट करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात कि आपके फेस के ऊपर स्माइल होनी चाहिए। आप फ्रेशनेस के साथ में कस्टमर के साथ में जुड़े, ठीक है, कस्टमर को जब आप ग्रीट कर रहे हैं तो आप फ्रेशनेस के साथ में रहें, ठीक है, आपका फ्रेश मूड होना चाहिए, ठीक है, आपके फेस के ऊपर स्माइल होना चाहिए, आपका जो आई कांटेक्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए कस्टमर की तरफ। कस्टमर को आपको वेलकम भी करना है, ठीक है, वेलकम करते ही जो है आप जो है कस्टमर को जब ग्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही आपने कस्टमर को गुड मॉर्निंग कहा, साथ ही साथ आपको कस्टमर को वेलकम भी करना है, ठीक है। आप कस्टमर को जो है वेलकम इशारे से भी कर सकते हैं। आप कस्टमर को बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू द स्टोर। आप कस्टमर का स्टोर्स के अंदर स्वागत कर सकते हैं इस तरीके से। फिर कस्टमर आपको रिप्लाई करेगा थैंक यू, ठीक है। फिर उसके बाद में आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, किस तरीके के प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसके बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद आप ऑफर बताते हैं, स्कीमें बताते हैं, रिटर्न पॉलिसी बताते हैं। इस तरीके से आप कस्टमर को शॉपिंग करवाते हैं। आपका भी ध्यान रखना है कि कस्टमर के साथ में जब आप शॉपिंग करवा रहे हैं कस्टमर को, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कस्टमर के बिल्कुल पास चले जाएं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप कस्टमर को शॉपिंग करवाते हैं तो आपको 3 से 4 फीट की डिस्टेंस बना के रखना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब भी आप कस्टमर को शॉपिंग करवा रहे हैं तो उनसे कम से कम जो है आप 3 से 4 फीट दूरी पर रहें। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। का भी ध्यान रखना है कि कस्टमर को ज्यादा देर तक आपको अकेला नहीं छोड़ना है। जैसे कि बहुत सारे स्टोर्स में आप देखते हैं कि जो सेल्स स्टाफ होता है या टीम मेंबर जो होते हैं वो कस्टमर को वहां पर छोड़ करके दूसरे कस्टमर के पास चले जाते हैं और बहुत देर तक दूसरे कस्टमर के पास ही रहते हैं, या फिर वो दूसरे कस्टमर के पास नहीं जाते हैं, कोई उनका अपना पर्सनल काम होता है तो उस काम को निपटाने लगते हैं, या फिर कहीं पर एक साइड में चले जाते हैं, जिससे कि कस्टमर बहुत देर तक अलोन रहता है, अकेला रहता है, ठीक है, जिससे कि कस्टमर जो है अच्छे से शॉपिंग नहीं कर पाता। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आपके स्टोर्स के अंदर कस्टमर्स आया है, ठीक है, आप उनको ग्रीट तो कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको कस्टमर के साथ में ज्यादा टाइम तक रहना है, उनको ज्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए। आपको कुछ मिसबिहेव नहीं करना है कस्टमर के साथ, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उनको हर चीज के बारे में अच्छे से समझाना है, और जो आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए। आपको क्लियर भाषा का प्रयोग करना है, जिससे कि जो भी चीज आप कस्टमर को बता रहे हैं वो एक ही बार में कस्टमर के समझ में आ सके। इसलिए आपको बहुत ज्यादा अच्छी और साधारण और क्लियर भाषा में बात करनी है, जिससे कि कस्टमर को जो भी स्कीम एंड ऑफर प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं वो अच्छे से कस्टमर के समझ में आ सके। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस
बात का भी ध्यान रखना है कि कस्टमर्स आपके साथ में शॉपिंग कर रहा है, आप जो है दूसरे टीम मेंबर्स के साथ में बातचीत करने लगे या फिर टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं या फिर आप कॉल कर रहे हैं किसी के साथ में, तो ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे कस्टमर जो है डिस्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अपने पर्सनल जो भी आपकी बातचीत है उसको नहीं करना है, आपको किसी को फोन कॉल नहीं करना है, आपको किसी को मैसेज नहीं करना है, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है कस्टमर को देना है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अटेंड करना है, ठीक है। कस्टमर को अटेंड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है उसको समझें, कस्टमर को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दिखाएं, अच्छी जो आपके स्टोर्स के अंदर स्कीमें चल रही हैं उसके बारे में कस्टमर को बताएं। ये सारी चीजों से अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ आप रिटर्न पॉलिसी जो है उसको भी कस्टमर को जरूर बताएं, ये भी कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आप इस तरीके से वर्क करते हैं तो कस्टमर आपके साथ में लॉन्ग टाइम तक जुड़ा रहेगा। साथ ही साथ जो आपका फीडबैक होगा वो भी कस्टमर अच्छा देगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कस्टमर को ग्रीट करना है, ग्रीट के साथ में कस्टमर को शॉपिंग करवाने का जो तरीका है उस तरीके से शॉपिंग करवाना, कस्टमर के साथ में ज्यादा देर तक रहना, कस्टमर के साथ में कुछ डिस्टेंस जो है वो बना के रखना, 3 से 4 फीट का डिस्टेंस बना के रखना। ऐसा कस्टमर को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कस्टमर को पूरी जानकारी देना है प्रोडक्ट की, ठीक है। इसलिए कस्टमर के साथ भी रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट बताया ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप इसके स्टोर्स के अंदर कस्टमर आ रहा है आप उनको ग्रीट करते हैं तो आपको ये फायदे रहते हैं, ठीक है। इन पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है, जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जाके लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।